1930 में एक साइंसदान ने नेपच्यून से आगे एक सितारे को ढूंढ निकाला। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है और वहाँ से सूरज बहुत छोटा दिखाई देता है। इन सारी चीजों को देखते हुए उस साइंसदान की बेटी ने इस सितारे को प्लूटो का नाम दिया, जिसे पहले एक सितारा माना जाता था, लेकिन जुलाई 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के जरिए प्लूटो को पहली बार देखा और साइंसदान ये देखकर हैरान हो गए कि सूरज से इतनी दूर इस सितारे की ठंडी सरफेस हमारी जमीन जैसी है। उस पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ और समुद्र मौजूद हैं, हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने डिटेल से इसे स्टडी किया तो वो समझ गए कि ये सारी चीजें प्लूटो पर जरूर होनी चाहिए। अब बर्फ से ढके प्लूटो के पहाड़ों की इन तस्वीरों को देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि ये बर्फ किस चीज की बनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पानी है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये बर्फ मीथेन से बनी है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है। तो यहाँ है मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी चीजें इसके एटमॉस्फेयर को हमारी जमीन जैसा नीला रंग देती हैं। इसके एटमॉस्फेयर की तस्वीर को देखकर साइंसदानों को इस बात के सबूत मिले कि शायद प्लूटो की सरफेस पर पानी का एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्लूटो सूरज से इतनी दूर है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, तो वहाँ पानी का समुद्र कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है प्लूटो के इस लाल रंग के एरिया में, क्योंकि ये लाल एरिया बर्फ है। इसमें एक एरिया ऐसा है जो एक वेल की तरह ठंडा दिखाई देता है, जिसे रेड वेल का नाम दिया गया है। साइंसदान का कहना है कि ये एरिया किसी बहुत बड़ी चीज के टकराने की वजह से बना होगा, जिससे इतनी गर्मी निकली जिसने प्लूटो की सरफेस पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर वहां पानी का समुद्र बना दिया। यानी जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी तब प्लूटो पर पानी मौजूद था और इस पानी का कलर लाल था। अगर देखा जाए हमारी जमीन का समुद्र तो नीला है, तो आखिर प्लूटो का पानी लाल क्यों है? इस चीज ने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी और कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों को इस चीज का जवाब मिल गया, वो भी टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान की वजह से। इस साइंसदान ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर बहुत सारे हीटेड एक्सपेरिमेंट किए। उसके मुताबिक जब प्लूटो का समुद्र बना होगा तब प्लूटो की सरफेस टक्कर की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हुई होगी और इस साइंसदान ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को लिया जो प्लूटो के ओशन में उस वक्त मौजूद हो सकते थे, और जब इन मॉलिक्यूल्स को 50 दिनों तक लगातार गर्म किया गया तो उनका कलर प्लूटो की सरफेस की तरह गर्म हो गया। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और पानी का कलर लाल हो गया। तो इसका मतलब है कि प्लूटो की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, जिनके गर्म होने से प्लूटो के समुद्र का पानी भी लाल हो गया। और ये बात आप जान लें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्लूटो की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद इसकी सरफेस पर लाइफ का मटेरियल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, तो शायद प्लूटो पर माइक्रो लाइफ भी मौजूद थी। इस चीज के बारे में साइंसदान आज भी स्टडी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब भी इसकी सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद है या नहीं। जिस टक्कर की वजह से प्लूटो की सरफेस पर पानी का समुद्र बना, उस टक्कर की वजह से प्लूटो के चांद भी बने थे। हैरान करने वाली बात यह है कि प्लूटो जैसे छोटे सितारे के कुल 5 मून्स हैं, क्योंकि इतने छोटे सितारे के इतने मून्स नहीं होते। इनमें सबसे बड़ा मून चिरॉन है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ हमारा चांद जमीन के 27% हिस्से के बराबर है, वही चिरॉन प्लूटो के 50% हिस्से के बराबर है। इतने बड़े मून की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली लॉक्ड हो चुके हैं। जैसे हमारा चांद जमीन के साथ टाइटली लॉक्ड है, यानी चांद की एक साइड हमेशा जमीन की तरफ रहती है, वैसे ही चिरॉन की और प्लूटो की एक साइड एक दूसरे की तरफ रहती है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क है। हमारा चांद स्पिन के गिर्द ऑर्बिट करता है और चिरॉन और प्लूटो एक सेंटर ऑफ मास के गिर्द ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी प्लूटो और चिरॉन को एक डबल प्लैनेट सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक स्टडी के मुताबिक प्लूटो की फॉर्मेशन एक सितारे की तरह हुई ही नहीं थी। साइंसदान का कहना है कि जब सोलर सिस्टम में सितारों की फॉर्मेशन हो रही थी
तब प्लूटो नेपच्यून का एक मून हुआ करता था और ये नेपच्यून के गिर्द ऑर्बिट करता था। आखिर फिर क्या हुआ कि प्लूटो वहां से एक सियारा बन गया। कई साइंसदान का कहना है कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त नेपच्यून के बहुत करीब से एक दूसरा सियारा गुजरा था। उसी सियारे की ग्रेविटी ने प्लूटो को नेपच्यून से दूर फेंक दिया, जिससे वो सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने लगा। अब ये थ्योरी कितनी सही है या गलत, इस पर अभी भी स्टडी की जा रही है। अगर आज हम न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो उससे की जाने वाली स्टडी के मुताबिक साइंसदान ये जान पाए कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से काफी मिलता जुलता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या हम मार्स के बाद प्लूटो पर भी इंसानों की बस्तियां बसा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ हम बिजली को कैसे लेकर आएं। सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से हमें सूरज के अलावा दूसरे तरीके से बिजली पैदा करनी होगी। शायद हम फ्यूचर में प्लूटो के नीचे मौजूद पानी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, जिसके बाद ये सियारा हम इंसानों के रहने के काबिल हो जाएगा और यहाँ पर पानी का समुंदर भी हो सकता है और इसका टेम्परेचर भी हम इंसानों के रहने के काबिल हो जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक 5 अरब सालों बाद हमारा सूरज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा और ये मार्स और जमीन के ऑर्बिट तक बड़ा होकर दोनों को अंदर ले लेगा। बड़ा होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से प्लूटो का टेम्परेचर 27 डिग्री होगा, जो हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस हालत में सूरज 10 लाख सालों तक रहेगा, यानी इतने टाइम तक हम प्लूटो पर रह सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक टाइम के बाद हम प्लूटो पर जाकर रह सकते हैं और हो सकता है कि इतनी देर में हम स्पेस में सफर करने के काबिल हो जाएं, जिसकी वजह से हम स्पेस में किसी भी सियारे पर आसानी से जाकर रह सकते हैं। और ये भी बात जान लें कि 1 मिलियन साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। इतने टाइम में अगर हम प्लूटो पर रहें तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका साइज जमीन से छोटा है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है। यानी जमीन पर 100 किलो का आदमी प्लूटो पर 6 किलो का होगा, जिसकी वजह से हम इंसानों की हाइट बढ़ जाएगी और साथ ही हम इंसानों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियां ग्रेविटी में ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन जमीन को अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। यहाँ पर हम इंसानों को किसी भी चीज की कमी नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।